हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल SKR टीचिंग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। डेट व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि लाइट हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लाइट के बिना हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते। जैसे कि शाम होते ही जब अंधेरा हो जाता है तो हम कोई भी काम विदाउट लाइट नहीं कर पाते। ऐसे ही अगर दिन में सूर्य ना उगे, सूरज अगर उगे ही नहीं तो क्या होगा, लाइट नहीं होगी। लाइट नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट के बिना हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं लाइट से। लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट एनेबल अस टू सी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं, या फिर जिसके कारण हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं, तो वो क्या है? लाइट। लाइट हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अगर हम देखें तो ये एक फिनोमिना है कि जिसके कारण एक जो लाइट रे है वो एक मीडियम से होते हुए किसी से स्मूथ सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे इस पिक्चर के उससे देखें तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्मूथ सरफेस। इस पे कोई लाइट आई, इस पे गिरी और वापस इसी मीडियम में चली गई, तो ये क्या है? ये हमारी इंसिडेंटेड रे है, ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। इस तरफ से तो लाइट आ रही है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, और ये नीचे क्या है? हमारा एक स्मूथ सरफेस है। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? ये जब किसी भी, जैसे कि ये मिरर है, अगर इस मिरर पे कोई लाइट आ रही है तो वो क्या है? इंसिडेंटेड रे। और जब ये नॉर्मल के साथ जब कोई एंगल बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई से। ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। कौन सा? इंसिडेंटेड रे और नॉर्मल जब एक एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जब कोई एंगल बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा जब भी कोई भी जब नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा तो वो क्या होगा? हमारा हमेशा इक्वल होगा।
अब सेकेंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या है कि जो इंसिडेंट रे है ये, नॉर्मल जो ये है, और रिफ्लेक्टेड रे जो कि ये है, ये तीनों क्या हैं? सेम प्लेन पे लाई करती हैं। जैसे कि ये मिरर है तो ये तीनों क्या है? मिरर के ऊपर लाई कर रही हैं। तो यानी कि ये तीनों क्या हैं? एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, यानी एक ही सरफेस पे ये तीनों रेज लाई करती हैं, यानी कि एक ही सरफेस पे ये तीनों समाती हैं। आगे चलते हैं। मिरर क्या होता है? हम आपने घरों में देखते हैं मिरर को, वो क्या है? हमारा पॉलिश्ड मिरर है, उसमें हम अपनी परछाई देख पाते हैं। वो भी किसके कारण देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि हमारी जो बॉडी का रिफ्लेक्शन है वो हमें किस में दिखाई देता है? मिरर में। और वहाँ जाके क्या बनाता है? एक इमेज बनाता है जो हम देख पाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या है? मिरर इज़ ए पॉलिश सरफेस लाइक ग्लास, यानी कि ग्लास का एक पॉलिश सरफेस है, यानी अगर उसको पॉलिश कर दें तो वो क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि वो हर लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर गिरती है। जैसे कि हमारी इमेज उस पर कैसे बनती है? क्योंकि हम उसके सामने जब खड़े होते हैं तो क्या होता है? हमारी इमेज उसके अंदर बन जाती है। तो वो बनती क्यों है? क्योंकि हमारे जो लाइट रेज़ हैं, हमारे ऊपर जो लाइट रेज़ हैं वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं? उस मिरर पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या है? हमारी एक इमेज बन रही है। अब मिरर कितने टाइप के होते हैं? मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? पहला है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज़ प्लेन देन द मिरर इज़ कॉल्ड ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? अगर उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, जैसे कि जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो क्या है? हमारा प्लेन मिरर है, क्योंकि उसका सरफेस क्या है? बिल्कुल प्लेन है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अब उस पे जो इमेज बनती हैं वो कैसे बनती हैं? उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? इट ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या है? जो इमेज है वो हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। एंड द साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज़ बिल्कुल सेम होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का। क्या होगा? साइज़ बिल्कुल सेम होगा। The distance between the image and the mirror is equal to the distance between the object and the mirror, यानी कि इमेज और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है वो कितना होगा? जितना कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है। यानी कि अगर हम प्लेन मिरर में अपना चेहरा देख रहे हैं तो जितनी दूर से हम अपना चेहरा देखेंगे तो इमेज भी हमें उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी। द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज है वो क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड होगी, यानी कि हमें जो राइट है वो लेफ़्ट दिखेगा, जो लेफ़्ट है वो राइट दिखता है। तो ये क्या थी? कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी? प्लेन मिरर की। क्या क्या है? कि जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। जो साइज़ ऑफ इमेज है वो बिल्कुल सेम होगा, किसके बराबर? ऑब्जेक्ट के बराबर। और जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा एंड द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर क्या है? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ होता है? अगर हम खुद से सोचें कि कहाँ यूज़ होता है तो क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? कि हम उसे लुकिंग ग्लास के रूप में उसका यूज़ करते हैं, यानी कि उसको अंदर कोई भी इमेज कब हम देखने के लिए करते हैं, जैसे कि हम अपना चेहरा देखते हैं तो इसका कॉमनली इसका यूज़ क्या है? एक लुकिंग ग्लास के रूप में। तो पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मिरर। द मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। क्या है? कॉमनली किस लिए यूज़ होता है? लुकिंग ग्लास के लिए, क्योंकि बिकॉज द रिफ्लेक्शन दैट फॉर्म द इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, बट दे आर ऑलवेज वर्चुअल। क्या है? जो रिफ्लेक्शन जिससे इमेज बनती है वो क्या बनती है? हमेशा इरेक्ट होती है,
ऑब्जेक्ट लेटरली इन्वर्टेड होती है और हमेशा जो इमेज है वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, यानी कि रियल इमेज नहीं बनती, वो एक झूठ की इमेज है, वो सिर्फ हमें दिखाई देती है, वो कोई रियल इमेज नहीं है। ठीक है, अगला और कहाँ यूज़ होता है, यूज़ इन मेकिंग पेरिस्कोप विच इज़ यूज्ड इन सबमरीन्स, यानी कि पेरिस्कोप बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर्स का। और पेरिस्कोप कहाँ यूज़ होता है, सबमरीन्स के अंदर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, यूज एज ए ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स टू सी व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। क्या है, ब्लाइंड टर्न्स के रूप में यूज़ होती है रोड्स पर, ताकि हमें पता चले कि दूसरी साइड से कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा। They are used to make kaleidoscope, a toy which produce beautiful pattern from colored paper, piece of glass और a small color beads। क्या है, किस चीज़ में यूज़ होता है, और ये क्लेडोस्कोप एक टॉय होता है जिसके अंदर क्या है, चारों तरफ से हम उसका एक पैटर्न सा बना देते हैं प्लेन ग्लास का, और जो उसके अंदर छोटे छोटे पीस लगा देते हैं प्लेन ग्लास का, जिसके अंदर कलर्ड पेपर अगर उसके आसपास डालेंगे तो उसके क्या है, एक बहुत ही अच्छी इमेज बनती है। तो वो सिर्फ एक टॉय है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या था, जिसका सरफेस अगर प्लेन है तो वो क्या है, प्लेन मिरर है। लेकिन स्पेरिकल मिरर क्या है, अगर उसका सरफेस प्लेन ना होके या तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, तो वो क्या है, हमारा स्पेरिकल मिरर हो जाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो क्या होगी, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज़ कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज़ कॉल्ड ए स्पेरिकल मिरर। तो क्या है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका या तो अंदर की तरफ कर्व्ड हो या बाहर की तरफ कर्व्ड हो, तो वो क्या है मिरर, उसे क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर्स। अब स्पेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, पहला है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, अगर कोई सरफेस इनवर्ड है, कर्व्ड, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो वो क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। द स्पेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। तो इसका अगर रियल एग्जांपल लें हमारे रियल लाइफ से, तो क्या होगा, आपके सबके घर में स्पून होगी। अगर स्पून को देखें तो वो एक तरफ से अंदर की तरफ क्या होती है, कर्व्ड होती है, तो वो क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर। उसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉनकेव मिरर। अगर उसको स्पून को उल्टा कर दें तो क्या है, वो बाहर की तरफ कर्व्ड हमें दिखाई देती है, हैं, तो वो क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब कॉनकेव मिरर की अगर देखें तो ये उसकी इमेज है। ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ कर्व्ड होता है और इसका एक फोकस होता है, और फोकस और ये जो पॉइंट है ये इसका पोल होता है जिसे P से डिनोट करते हैं। ये फोकस होता है जिसे हम F से डिनोट करते हैं। फिर होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं, जिसे C से डिनोट करते हैं। और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। और जो सेंटर कर्वेचर है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे r से डिनोट करते हैं। तो r इज इक्वल्स टू 2f, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। क्या है, r इज इक्वल्स टू 2f। अगर इसमें देखें तो r क्या है, r है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। स्मॉल f से अगर हम डिनोट करते हैं तो वो क्या है, हमारा फोकल लेंथ, जो है फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो क्या है, r इज इक्वल्स टू 2f। अब हम आगे चलते हैं, आगे है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, जो स्पून का बाहरी हिस्सा है
जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर। द स्पेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व, यानी कि बाहर की तरफ जो कर्व है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। उसकी ये इमेज दिखा रखी है। तो इसमें क्या है, जो ये बाहर की तरफ कर्व्ड है तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ये जो होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ से जो है लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका भी एक क्या होता है? फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है। अब सम पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मैंने बता दिया, सी से डिनोट करते हैं जिसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी मैंने बता दिया, जिसे आर से डिनोट करते हैं। पोल होता है वो भी मैंने बता दिया, जिसे पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी के ऊपर सारी चीज़ें डिनोट की जाती हैं। पोल भी इसी के ऊपर डिनोट किया जाता है, फोकस भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। अब एपेरेटस क्या है? एपेरेटस है इसका ये डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं हम? एपेरेटस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। अब आगे क्या है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ये भी मैंने बता दिया, फोकस जिसे बोलते हैं, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। अब फोकल लेंथ भी मैंने बता दी, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये भी बता दिया कि आर जो है वो किसके बराबर होता है? 2f के बराबर। अब आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम से अगर हम उसे रिप्रेजेंट करें स्पेरिकल मिरर्स को कि भाई इमेज कैसे बनती है, तो क्या है, उसके कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उस पे इमेज कहाँ बनेगी या कैसी बनेगी। तो इसका पहला रूल है क्या? The rays coming parallel to the principal axis pass through focus after reflection in concave mirror or appear to become from focus in convex mirror। क्या है? अगर कोई भी रे पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इसके पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो क्या है? हमारी फोकस से वापस जाएगी। आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो वो क्या है? ये हमारा रूल हो गया। किसमें? कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये क्या है? ये हमें सिर्फ दिखाई देगी कि ये फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होके जाएगी? फोकस से। अब दूसरा क्या है? द रे कमिंग थ्रू फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और कमिंग टुवर्ड्स फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्या है? अगर कोई रे फोकस से होती हुई आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल होती हुई जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई। पहले रूल में क्या था कि वो पैरेलल आ रही है और फोकस से जा रही है। अब इसमें क्या है? वो फोकस से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जैसे कि हाँ, इस इमेज में देखते हैं क्या है इसमें। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस से एक क्या आ रही है? रे आ रही है, तो ये वापस किस में जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब थर्ड क्या है? थर्ड है
A ray coming through center of curvature of a concave mirror towards the direction of center curvature of convex mirror reflect back along the same path on striking the mirror surface. ये क्या है, अगर कोई लाइट रे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। क्या है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। अब रूल नंबर 4, ए रे इंसिडेंट obliquely to principal axis towards a pole of the concave and convex mirror is reflected obliquely following the law of reflection, that is angle I is equals to angle R। यानी कि अगर कोई रे सीधा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे यानी कि किसी भी मिरर के पोल पे आके पोल से होती हुई आती है तो वो क्या है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, क्या करेगी, आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी कोई रे आ रही है, क्या है वो रे आई, वो पोल से टकराई और पोल से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जा रही है, ये हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। तो एंगल जो होगा वो सेम होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है। तो अगर कोई रे पोल पे आके गिरती है तो वापस वो उसी डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जो एंगल है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएगी। तो हमारे ये 4 रूल थे, कौन कौन से। पहला रूल यानी कि कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। और दूसरा क्या है, अगर कोई रे फोकस से आती है तो वो क्या है पैरेलल जाएगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो वापस भी किससे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चौथा रूल क्या है, अगर कोई रे पोल से होती हुई आती है तो वो क्या है सेम एंगल बनाते हुए जाएगी, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब आगे क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स के द्वारा इमेज कैसे बनती हैं, उनके 4 रूल थे। तो अब क्या है हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के देखेंगे और फिर पता करेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में क्या है इमेज जो है रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और साइज़ में छोटी होती है। किसके साइज़ में छोटी होती है, किससे ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की साइज से। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या है मान लो लाइट रे कहाँ से आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं, तो क्या है वो कहाँ जाके अगर वो पैरेलल आ रही है उसकी इमेज तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएंगी फोकस से जाएंगी। फोकस से जाएंगी तो वो इमेज कहाँ बनाएंगी फोकस पे बनाएंगी। इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ बनेगी फोकस पे, और जो इमेज होगी वो क्या होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और साइज़ में बिल्कुल छोटी होगी। अब दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो क्या है तो उससे इमेज हमारी क्या बनेगी, कहाँ बनेगी, वो बनेगी हमारी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और जो इमेज होगी वो उसका साइज़ क्या होगा वो भी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा और क्या बनेगी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब तीसरा क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम इमेज को रखते हैं तो क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
और जो ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज का जो साइज़ होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ के। अब चौथा है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, वो कहाँ बनेगी इमेज, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन साइज़ में अब क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज़ से। अब पांचवा है, अगर हम फोकस पे रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ से। इमेज का जो साइज़ होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ से। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी इमेज, जो कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और साइज़ में भी बहुत बड़ी होगी। ये क्या थी हमारी कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाई गई इमेजेस एट डिफरेंट पोजीशंस, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पे रखते हैं तो इमेज भी हमारी अलग अलग बनती है, अलग अलग जगह पे बनती है, उसका साइज़ अलग अलग होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। Concave mirrors are commonly used in torch, searchlight and vehicle headlight to get powerful parallel beams of light। यानी कि जब कॉनकेव मिरर है उसका कॉमनली यूज़ कहाँ होता है, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, या फिर जो भी कोई भी व्हीकल है उसकी जो हेडलाइट होती है उसमें यूज़ होता है। आगे क्या है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। अगर हम देखें तो सैलून में अगर देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, शेविंग मिरर्स। और वो कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं, क्योंकि उससे इमेज जो होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है। अब डेंटिस्ट यूज़ कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। क्या है, डेंटिस्ट जो मिरर का यूज़ करते हैं वो भी कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि उससे जो हमारे जो टीथ है उसका जो साइज़ है वो हमें बड़ा दिखाई देता है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन ए सोलर फर्नेस। किसी भी सोलर फर्नेस पे अगर हीट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी भी सनलाइट है वो सारी कंसंट्रेट होके एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि पहले हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज कैसे बनती है। अब देखेंगे कि भी कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट होने पे कैसे इमेज बनती है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर की एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो इमेज है वो हमेशा कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल इरेक्ट, और उसका जो साइज़ होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो देखते हैं, इसमें पहली पोजीशन दे रखी है एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम एट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, फोकस पर। लेकिन ये फोकस कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी हमारी इमेज, बिहाइंड द मिरर। इसलिए जो इमेज का जो साइज़ है या नेचर है वो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, और जो साइज़ होगा वो क्या होगा, बिल्कुल छोटा। अगर हम कहीं पे भी बिटवीन द इन्फिनिटी या पोल के बीच में कहीं भी अगर हम रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये ध्यान रखना कि कोई भी इमेज हो वो कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में, बिहाइंड द मिरर। और इमेज की जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, और जो साइज़ होगा वो छोटा होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirrors are commonly used as rear view mirror in vehicles,
because they always give an erect image and have wider field of view as they are curved outward। तो क्या है, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉमनली कहाँ यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर में। और जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमने कार्स में देखा होगा, बीच में एक मिरर होता है छोटा सा, तो उसमें क्या दिखाई देता है कि हमारे पीछे से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी तेज़ी में आ रही हैं, और उस मिरर में हम देखते हैं कि हमें बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। तो वो क्या है, हमारा रियर व्यू मिरर है। और वो जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। द शॉप ओनर कैन कीप एन आई ऑन द कंज्यूमर टू लुक फॉर थीव्स एंड शॉपलिफ्टर अमंग देम। जो बड़े कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ यूज़ होते हैं, शॉप्स में एज अ सिक्योरिटी मिरर, जिससे क्या है, जो शॉप ओनर है वो चोरों पे और कंज्यूमर्स पे या शॉपलिफ्टर पे ध्यान रखता है। आगे चलते हैं, आगे है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, इससे हमें पता चलता है कि हमें जो हमारी इमेज है वो नेगेटिव में, मतलब जो ऑब्जेक्ट है साइज़ का वो पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में लेना है, जो डिस्टेंस है हमें नेगेटिव में लेना है या पॉजिटिव में लेना है। तो इससे हमें पता चलता है, किससे, साइन कन्वेंशन से। देखते हैं हम, जैसे कि हमारा ये मिरर है और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो क्या है, हमारी पॉजिटिव है। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या जो इमेज है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, डाउनवर्ड है, तो वो क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही अगर हमारा जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, वो हम अगर लेफ़्ट ऑफ द मिरर लेते हैं तो वो क्या है, हमारा नेगेटिव है। अगर राइट ऑफ द मिरर लेते हैं तो वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो जो साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो करते हैं, जो द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ़्ट ऑफ द मिरर, क्या है, हमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखते हैं, मिरर के लेफ़्ट में। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, पोल से। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल इज़ नेगेटिव आर नेगेटिव एंड राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंस है अगर वो लेफ़्ट में हैं तो वो नेगेटिव हैं, अगर राइट में हैं तो वो पॉजिटिव हैं। द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऊपर हैं तो वो क्या हैं, नेगेटिव हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। अगर वो नीचे हैं तो वो क्या हैं, नेगेटिव हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ पॉजिटिव वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ नेगेटिव। यानी कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की तो नेगेटिव है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव है। आगे क्या है, आगे चलते हैं, आगे है मिरर फॉर्मूला। इन स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि मिरर फॉर्मूला में क्या देखते हैं, ये हमारा मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोल है। तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का पोल के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे किससे डिनोट करते हैं, यू से। ऐसे ही द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज़ कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। यानी कि ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी ऑब्जेक्ट होगी, ये हमारा पोल हो गया। और मान लेते हैं ये हमारी क्या है, इमेज है। तो इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल इज़ कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। तो उसे किससे डिनोट करते हैं, वी से। यानी कि इमेज और पोल के और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ये हमें पता ही है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अब अगर हमें रिलेशन निकालना है किस में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में, तो वो क्या हमारा जो रिलेशन है इन सब के बीच में उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। और इसे क्या है? यानी कि 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला। क्या है? 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में 1 में इमेज डिस्टेंस प्लस में 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 में फोकल लेंथ। ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला। आगे चलते हैं। आगे है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर gives the relative extent to which the image of object is magnified with respect to object size. It is expressed as the ratio of height of the image to the height of the object. यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है? किसी भी स्फेरिकल मिरर में अगर हम देखें मैग्निफिकेशन तो वो क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है किसमें? इमेज में और ऑब्जेक्ट में। कैसे? यानी कि अगर हाइट के हिसाब से अगर मैग्नीफिकेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मैग्नीफिकेशन ऑफ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज है। अगर हम इसका रिलेशन डिस्टेंस में देखें तो क्या होगा? इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वो क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन। यानी कि एक रिलेशन है किसके बीच में? ये है रिलेटिव है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये साइज से ले लो या फिर डिस्टेंस से ले लो। यानी कि ये क्या है? रेशियो में हमें बताता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या है। इसे बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आप सबको समझ में आया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर